प्यारे बच्चों, आज हम आपको विश्व इतिहास में रूसी क्रांति के बारे में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम देने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करेंगे, इसको हम कोशिश ये करते हैं कि आपको ऑन द स्पॉट ये चीजें याद हो जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए रूसी क्रांति। तो जो रूस में जो क्रांति शुरू हुई, उस क्रांति का अर्थ ये था कि पूरा समाज, एक समाज के साथ एक समान व्यवहार हो। तो दुनिया में सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था। रॉबर्ट ओवेन, इन्होंने सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। तो यहीं से याद करना शुरू करते हैं। देखिए यहां लिखा है समाजवाद, समाजवाद, यहां लिखा रॉबर्ट ओवेन। तो सिर्फ ऐसे सोचिए, रोबोट, रॉबर्ट को कर दीजिए रोबोट और ओवन को कर दीजिए ओवन। आप जानते हैं माइक्रोवेव ओवन जिसमें खाना पकाया जाता है। तो रोबोट और ओवन, ये दो के दोनों किसके लिए हैं? समाज में रहने वाले नागरिकों के प्रयोग के लिए होते हैं। बस तुरंत आपको याद हो जाएगा। जैसे समाजवाद के शब्द किसने दिया, तो तुरंत सोचेंगे समाज के निवासियों के लिए क्या चीज उपयोगी है जो सब लोग यूज करते हैं, यानी रोबोट जो हर व्यक्ति खरीद के लाके अपने घर में यूज करेगा, और ओवन भी सब खाना पकाते हैं। तो रोबोट से रॉबर्ट और ओवन माइक्रोवेव ओवन, ये ऐसे याद हो जाएगा। अब आते हैं वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद यानी समाज को वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण सबसे पहले एक विचारक थे, कार्ल मार्क्स। हालांकि ये जर्मनी के निवासी थे, लेकिन ये बहुत बड़े विचारक थे। इन्होंने ही शुरू किया था वैज्ञानिक समाजवाद। अब देखिए ये लाइन कैसे याद होगी, हमेशा दिमाग में बैठ जाए। देखिए कार्ल मार्क्स, तो कर लीजिए कॉलेज में जो मार्क्स जिसके अच्छे आते हैं वही वैज्ञानिक बनके समाज के लिए कार्य करता है। कार्ल मार्क्स यानी कॉलेज में मार्क्स नंबर, तो कॉलेज में जिसके मार्क्स अधिक आएंगे वह व्यक्ति क्या बन जाएगा? वैज्ञानिक बनेगा। और उसके कार्य किसके लिए यूज होंगे? समाज के लिए यूज होते हैं। तो वैज्ञानिक समाजवाद, इसके विचारक यानी संस्थापक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स। आप देखिए फिर नेक्स्ट आता है कार्ल मार्क्स की पुस्तक। इन्होंने दो पुस्तक लिखी थी, कार्ल मार्क्स की दो पुस्तक। एक लिखा था दास कैपिटल और दूसरा लिखा था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ये देखिए कम्युनिस्ट का से कार्ल और मां से मार्क्स, तो कार्ल और मार्क्स मिलकर के क्या बन गया? कम्युनिटी, तो हो गया कम्युनिस्ट। और कम्युनिस्ट में दास प्रथा का विरोध किया जाता था। कम्युनिस्ट, देखिए समाजवाद का मतलब क्या है? हर समाज के हर निवासियों के साथ कैसा व्यवहार करें? समानता का व्यवहार करें। तो आप समाज में रहते हैं तो किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बना सकते, दास नहीं बना सकते। तो कार्ल मार्क्स ने ये किताब लिखी और किताब में क्या किया? दास की दुर्दशा का वर्णन, दास कैपिटल। और दूसरा क्या किया? समाजवाद शब्द कम्युनिटी के लिए होता है, तो कम्युनिस्ट, यहां से कम्युनिटी मतलब समुदाय,
का मैनिफेस्टो इन्होंने बनाया। आप देखिए फ्रांसीसी साम्यवाद, जब यूरोप के एक देश में कोई एक कॉन्सेप्ट पैदा होता था तो उसका प्रभाव आसपास के यूरोप के सारे पड़ोसियों में फैल जाता था, उसके बाद विश्व में आता था। तो ये था। तो फ्रांसीसी साम्यवाद के जनक कौन थे? इनका नाम था सेंट साइमन। सेंट साइमन। तो देखिए कैसे याद हो सकता है। फ्रांसीसी, तो कल्पना कीजिए फ्रांस में फांसी होती है और वहां पे कहा गया कि साम्यवाद यानी हर व्यक्ति से समानता का व्यवहार करो। यह बात किसने कही? तो एक संत थे जो, उनका नाम ही क्या था? देखिए साइमन। साइमन तो समान, समान। सेंट कौन थे? समान। देखिए साइमन, आप ऐसे यूज करिए साइमन, साइमन। तो साइमन यानी समान, तो यहां से कर लीजिए समान। एक संत थे, उनका नाम समान था। वो क्या कह रहे थे? समाज के लोगों से समाज साम्य का व्यवहार कीजिए। आप देखिए फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया? तो फेबियन ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट था। तो ब्रिटेन में एक नाटककार थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ब्रिटेन के। इन्होंने नेतृत्व किया था किसका? फेबियन सोशलिज्म का। अब देखिए ब्रिटेन में समानता का व्यवहार कैसे आया? तो कैसे कह सकते हैं? देखिए कल्पना कीजिए एक व्यक्ति था जो नाटक के शो में जज बनता था। क्या बनता था? नाटक के शो में जॉर्ज को कर लीजिए जज बनता था। और जज बनके वह नाटक में क्या करता था? सारे पात्रों के विरुद्ध समानता का व्यवहार करता था। इसलिए साम्यवाद उसका फेवरिट हो गया। फेवरिट। तो इस तरीके से फेवरिट से फेबियन साम्यवाद के नेतृत्व किसने किया? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के नेतृत्व में तमाम साहित्यकारों की एक टीम थी जो ऐसा कर रही थी, सबको जागरूक कर रही थी। अब देखिए दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, यह नारा जो है कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स ने दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। ठीक, तो यही सी बात है। कॉलेज में जब आप मार्क्स ज्यादा पाएंगे तो आप क्या करेंगे? मजदूरों को इकट्ठा करके तो उनसे अपना फैक्ट्री काम सब कुछ करवाएंगे। तो इस तरीके से कॉलेज में मार्क्स पाके, अच्छा मार्क्स पाए तो विद्वान बने, फिर नया नया फैक्ट्रियां खोले और मजदूरों को इकट्ठा किया। तो कार्ल मार्क्स ने यही नारा दिया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। अब देखिए रूस के शासक को क्या कहते थे? तो रूस के शासक को जार कहा जाता है, जार। और ये परंपरा कब तक चली थी? 1917 तक। 1917 तक ये बात हुई थी कि रूस के जो शासक थे उनको क्या कहा जाता था? जार कहते थे। ठीक, तो अब इनको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए कल्पना कीजिए यहाँ पे रूस है तो कर लीजिए रस मतलब जूस। जूस जानते हैं ना? तो जूस को यानी रस को किस में रखते हैं? जार में रखते हैं। रस को आखिर आप रस निकालते हैं तो रस से क्या हो गया? रूस। और रूस को किस में रखते हैं? जार में रखते हैं। तो रूस के शासक कौन हो गए? जार। लेकिन अब जार के बाद जो है कांच के जार के साथ साथ अब और भी जार आ गए, इसलिए कांच के जार का उपयोग कम हुआ। तो 17 के बाद से जार शब्द का
खत्म हो गया शासन। अब जार्ज से मुक्तिदाता किसको कहते हैं, यानी जार्ज के शासन से मुक्ति किसने दिलाई, वो थे अलेक्जेंडर द्वितीय, अलेक्जेंडर द्वितीय। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए अलेक्जेंडर किसका नाम था, सिकंदर का। तो यहां से कर लिए अकेले 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 एक व्यक्ति निकला और उसने क्या किया, जार को फोड़ दिया। एक व्यक्ति अकेले गया और जार को क्या किया, फोड़ दिया। तो अकेले से अलेक्जेंडर और जार का शासन उसने खत्म किया। अंतिम जार शासक कौन थे, अंतिम जार शासक कौन थे, निकोलस द्वितीय, निकोलस द्वितीय। तो करिए, एक व्यक्ति अकेले निकला, उसने जार को फोड़ दिया, उस जार में से निकल के निकोलस निकल के भागे, उस जार में से क्या हुआ, राजा निकल के भागे, निकल से क्या बन गया, निकोलस, निकोलस। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये दिमाग में बैठ गया होगा इतना। ये टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ, ये तो थोड़ी टॉपिक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का भी टॉपिक लेके आएंगे। एक बार जल्दी हम इसको रिपीट कर रहे हैं। देखिए, समाजवाद शब्द का प्रयोग किसने किया, रॉबर्ट ओवेन ने किया, रोबोट और ओवेन। दूसरा क्या हो गया, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रयोग किसने किया, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रयोग कार्ल मार्क्स ने किया। तीसरा, कार्ल मार्क्स की किस पुस्तक का क्या नाम था, याद आया होगा। देखिए, जब हम ये पूछते हैं तो आप मन में जवाब सोचा कीजिए, सुनिए, उसके बाद आप जवाब सोचेंगे तो 80% आंसर आपको मिल जाएंगे। तो कौन थे, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। फिर क्या है, फ्रांसीसी साम्यवाद के जनक कौन है, फ्रांसीसी साम्यवाद के जनक तो एक संत थे, साइमन समान। अब देखिए, ब्रिटेन में क्या हुआ, फेबियन सोशलिज्म का जन्म हुआ। तो फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। एक ऐसा व्यक्ति जो शो में जज बनता था और जज बन के सबके साथ समानता का व्यवहार करता था, इसलिए साम्यवाद या समान व्यवहार उसका फेवरेट हो गया। तो फेबियन साम्यवाद। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, किसने कहा, कार्ल मार्क्स ने। कॉलेज में मार्क्स हो, अच्छे फैक्ट्री खोलो, कंपनी खोलो और उसमें काम करने के लिए मजदूरों को इकट्ठा करो। तो उन्होंने कहा, मजदूरों एक हो जाओ। रूस के शासक को क्या कहते थे, जार कहते थे। रूसिया के शासक को जार कहे गए। 1917 तक ये परंपरा थी। और जार के विरुद्ध किसने विद्रोह किया, अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया। अंतिम जार शासक कौन था, निकोलस द्वितीय। अलेक्जेंडर यानी अकेले जीतने के लिए व्यक्ति गया, जार को फोड़ा, जार फूट गया, उसमें से निकल के भागे, निकोलस। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आशा है सब का सब आपको याद हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।